हर किसी के अंदर उसके किसी न किसी मनपसंद एनिमे कैरेक्टर्स की पावर्स जो है वो छुपी हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ उसे पहचानने की देरी होती है। तो आज की वीडियो में आपको ये पता लगने वाला है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप और पावर्स जो है वो कौन से एनिमे हीरो के साथ मैच करती है। जिस तरीके से हर एक एनिमे हीरो अलग होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक इंसान भी अलग होता है। किसी के पास लिमिटलेस पावर होती है और किसी के पास एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग। तो आज की इस वीडियो में हम 5 सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमे मास्टर्स के बारे में जानने वाले हैं और उनकी वो शक्तियां जिन्हें आप भी सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हासिल कर सकते हो, और 3 ऐसे रियल लाइफ स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी बिल्कुल उनके जैसे ही बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इनमें से जो भी एनिमे कैरेक्टर आप में से जिस किसी के साथ भी मैच करने वाला है वो इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनने वाला है। नंबर 5, गोकू। पर्सनली गोकू जो है वो मेरा मनपसंद है, और ऐसा इसलिए क्योंकि गोकू को उसकी पावर्स जो है वो उसकी कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से ही मिली थी, और वो की एनर्जी, जिसे हम ची एनर्जी भी बोलते हैं, उसे कंट्रोल करने में भी एक मास्टर था। गोकू के पास 3 सबसे मेन पावर्स थी। नंबर 1, सुपर स्ट्रेंथ। जिस तरीके से जब आप जिम जाया करते हो और अपने हर एक मसल फाइबर्स को ब्रेक किया करते हो और वो रिकवर होने के बाद पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े बन जाया करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गोकू भी हर एक फाइट के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा बन जाया करता था। नंबर 2, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले स्टेट में तब जाया करता था जब वो पूरे तरीके से सोचना बंद कर देता था और अपने दिमाग के जीरो थॉट वाले स्टेट में चला जाया करता था, और उसका बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगता था। नंबर 3, इन्फिनिटी माइंडसेट। गोकू कभी भी ये नहीं सोचा करता था कि वो सबसे बेस्ट है, बल्कि वो ये सोचा करता था कि वो और भी बेहतर और तेज बन सकता है, और उसका यही इन्फिनिटी माइंडसेट जो है वो उसे लिमिटलेस पावर दिया करता था। निशानियां जो कि ये बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल गोकू के जैसे ही है। साइन नंबर 1, आप कंपटीशन से बिल्कुल भी नहीं डरते हो और खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों से आप बिल्कुल भी नहीं जलते हो, बल्कि वो आपको एक्साइटेड फील कराते हैं और आप उनसे सीख लिया करते हो। साइन नंबर 2, आप हमेशा खुद का नेक्स्ट लेवल ढूंढते रहते हो और खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो, और अपनी जिंदगी को भी काफी अच्छे तरीके से मीनिंगफुल बनाना जानते हो। साइन नंबर 3, आपकी पर्सनैलिटी थोड़े बच्चे टाइप है, लेकिन आप फोकस्ड रहना भी काफी अच्छे तरीके से जानते हो, और आप हार जरूर जाते हो लेकिन आप हार कभी भी नहीं मानते हो। अगर इन तीनों में से कोई एक साइन भी आपके साथ मैच करता है तो अपने अंदर छुपी हुई गोकू की पावर्स को बाहर निकालने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और हाँ, आप एक बात का ध्यान रखना कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपको रातों रात ही गोकू के जैसी पावर्स मिल जाएंगी, या फिर आपके बॉडी से लाइटनिंग ऑरा या फिर बिजली निकलने लग जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गोकू की जैसी पावर्स को पाना मुमकिन तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक। इसकी एक सीमा होती है। स्टेप 1, ची एक्टिवेशन। गोकू की पावर्स का सबसे मेन सोर्स जो था वो ची एनर्जी ही थी, इसलिए अगर आप भी गोकू की जैसी पावर्स को हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ची एनर्जी को एक्टिवेट करना बेहद जरूरी है। और ची एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको ची बॉल को बनाना सीखना होगा। और आप ची बॉल को बनाना कैसे सीख सकते हो, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। गोकू के जैसे बनने के लिए आपको हर दिन कोई एक ऐसा काम करना होगा जिसे करने के लिए आपको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। कंफर्ट जोन जो था वो गोकू का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज को फेलियर तक ले जा सकते हो और कोल्ड शावर या फिर आइस बाथ भी ले सकते हो। स्टेप 3, गोकू माइंडसेट। भले ही आपके पास गोकू के जैसी पावर्स ना हो, लेकिन आप गोकू के जैसी पर्सनैलिटी और ऑरा को चुटकियों में हासिल कर सकते हो, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोचने के तरीके को पूरे तरीके से बदलना होगा, और बिल्कुल उस तरीके से सोचना और करना होगा जैसे कि गोकू रिएक्ट किया करता है। गोकू इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक साइयन था, बल्कि वो इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि वो कभी भी ये नहीं मानता था कि यही अंत है, बल्कि वो हर एक अंत को एक नई शुरुआत की तरह देखा करता था। नंबर 4, नरूटो, जो कि है चौथा सबसे शक्तिशाली एनिमे मास्टर। नरूटो की सबसे बड़ी पावर थी उसकी कभी ना टूटने वाली विल पावर। नरूटो के पास 3 सबसे बड़ी शक्तियां थी, जिनमें से सबसे पहला है मैसिव चक्रा रिजर्व्स, क्योंकि नरूटो की पावर्स का मेन सोर्स जो था वो 7 चक्रास और उनके द्वारा मिलने वाली शक्तियां ही थी। नंबर 2, शैडो क्लोनिंग। इस शक्ति की मदद से नरूटो एक समय पर अपने अलग अलग क्लोन्स बनाकर अलग अलग कामों को एक साथ कर सकता था। नंबर 3, अल्टीमेट हीलिंग। नरूटो किसी भी फाइट के बाद चोट लगने या फिर दर्द होने के बाद खुद को तुरंत ही हील कर लिया करता था। निशानियां जो कि ये बताती है कि आप भी बिल्कुल नरूटो के जैसे ही हो। साइन नंबर 1, नरूटो थोड़ा इमोशनल जरूर था, लेकिन वो उसकी कमजोरी नहीं थी।
बल्कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को काफी अच्छे तरीके से एक हथियार में बदलना जानता था। इसलिए अगर आप भी थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाया करते हो लेकिन अपने इमोशंस का काफी अच्छे तरीके से एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हो, तो इसका मतलब है कि आप भी बिल्कुल नारुतो के जैसे ही हो। साइन नंबर 2, दूसरे लोग आपको नीचे दिखाया करते हैं और आपकी शक्तियों को अंडर एस्टिमेट किया करते हैं, लेकिन आपको भी बिल्कुल नारुतो की तरह ही अपनी असली काबिलियत और शक्ति के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। साइन नंबर 3, आप सैक्रिफाइसेस किया करते हो और सबसे पहले हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचा करते हो, बल्कि अपने घर वालों और दोस्तों के बारे में सोचा करते हो और उनकी हिफाजत किया करते हो। नारुतो के जैसी पावर्स को हासिल करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, अनलॉक योर चक्रास। नारुतो की शक्तियों का जो मेन सोर्स था वो था 7 चक्रास, इसलिए नारुतो की जैसी शक्तियों को हासिल करने के लिए आपको भी अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करना होगा, यानी कि उन्हें खोलना और बैलेंस करना होगा। और आप वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 2, अनलॉक नारुतो माइंडसेट। नारुतो कभी भी अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं करता था, बल्कि वो उन्हें एक्सेप्ट किया करता था। इसलिए आपको भी अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना है और डटकर उनका सामना करना है। स्टेप 3, कनेक्ट योर गोल्स विद इमोशंस। अगर आप किसी भी तरीके से अपने गोल्स को अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल नारुतो की तरह ही कनेक्ट करना सीख जाओगे, तो आपको कैसे भी उस चीज को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज को पाने के लिए पागलों की तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको सही समय पर सही जगह पर स्मार्ट वर्क करना है और अपने इमोशंस का वहां पर इस्तेमाल करना है। नंबर 3, गोजो सातोरू, जो कि है तीसरा सबसे शक्तिशाली एनिमे मास्टर। गोजो के पास 3 सबसे मेन पावर्स थे, जिनमें से सबसे पहला है इन्फिनिटी, जिस पावर की मदद से उसे कोई भी चीज छू नहीं सकती थी। दूसरी है 6 आइज, जो कि बिल्कुल थर्ड आई की तरह ही है, जिसकी मदद से वो दूसरे लोगों के मन की बात पहले ही जान लिया करता था। तीसरी है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। गोजो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी बिल्कुल काम और शांत रहा करता था और उसके लिए टाइम यानी कि समय जो है वो स्लो हो जाया करता था। गोजो की असली पावर उसकी 6 आइज या फिर इन्फिनिटी नहीं थी, बल्कि वो था उसका तेज दिमाग। निशानियां जो कि ये बताती हैं कि आप भी बिल्कुल गोजो सातोरू के जैसे ही हो। साइन नंबर 1, प्लेफुल जीनियस। गोजो हर समय मजाकिया मूड में रहा करता था और मुस्कुराया करता था, लेकिन जब फाइट की बारी आती थी तब वो तुरंत रेडी हो जाया करता था। इसलिए अगर आप भी लाइट हार्टेड हो और सीरियस समय पर बिल्कुल गोजो की तरह ही शार्प हो जाया करते हो, तो ये गोजो के जैसे होने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। साइन नंबर 2, मेंटल डोमिनेंस। गोजो किसी भी फाइट को लड़ने से पहले उसे पहले ही अपने माइंड में जीत चुका होता है, क्योंकि उसका मुस्कुराना और काम रहना ही एनिमी को पूरे तरीके से डरा कर रख दिया करता है। इसलिए अगर आप भी अपने दुश्मन को माइंड गेम्स को खेलकर उन्हें मैनिपुलेट करना काफी अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप भी बिल्कुल गोजो के जैसे ही हो। साइन नंबर 3, इमोशनली डिटैच्ड। गोजो इमोशंस को फील जरूर किया करता है, लेकिन वो कभी भी उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता है और हमेशा उन्हें अपने मन के अंदर दबाकर रखता है। इसलिए अगर आप भी अपने इमोशंस को काफी अच्छे तरीके से छुपाना जानते हो, तो इसका मतलब है कि आप भी बिल्कुल गोजो के जैसे ही हो। गोजो की जैसी पावर्स को हासिल करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, फोकस ट्रेनिंग। मेडिटेशन का मतलब खाली दिमाग नहीं होता है, बल्कि इसका असली मतलब होता है अपने दिमाग से फालतू के विचारों को फिल्टर कर उन्हें हटा देना। इसलिए अगर आप रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करते हो और अपने सांसों पर ध्यान लगाओगे, तो आप भी बिल्कुल गोजो की तरह ही अपने विचारों को काबू करने में एक मास्टर बन जाओगे। स्टेप 2, नॉलेज स्टैकिंग। गोजो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि वो एक जीनियस भी था। इसलिए आपको भी अलग अलग स्किल्स को सीख कर अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाते रहना होगा। स्टेप 3, अनलॉक योर थर्ड आई। आप भी अपनी तीसरी आंख को खोलकर बिल्कुल गोजो के जैसी ही 6 आइज वाली पावर्स को हासिल कर सकते हो, और इसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को जाकर देखना होगा। नंबर 2, साइतामा, जो कि है दूसरा सबसे शक्तिशाली एनिमे मास्टर। साइतामा की असली पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि वो थी उसकी सिंपलिसिटी। जहां पूरी दुनिया ईगो से भरी होती है और दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करने और चीजों को उन्हें साबित करने में लगी रहती है, वहीं साइतामा बिल्कुल शांत रहा करता था और खुद के लिए जिया करता था। साइतामा के पास भी 3 सबसे बड़ी पावर्स थी, जिनमें से सबसे पहला है वन पंच पावर। साइतामा सिर्फ और सिर्फ अपने एक मुक्के से ही बड़े से बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया करता था। नंबर 2, सुपर स्पीड। साइतामा लाइट की गति से भी तेज भाग सकता था। नंबर 3, नो लिमिट। साइतामा की शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं थी, वो हर एक फाइट के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनता चला जाया करता था। निशानियां जो कि ये बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल साइतामा के जैसे ही है। साइन नंबर 1,
आप शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया करते हो। साइन नंबर 2, आप खुद को दूसरे लोगों से कभी भी कंपेयर नहीं किया करते हो। साइन नंबर 3, आपको दूसरे लोगों के वैलिडेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जिया करते हो। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी बिल्कुल साइतामा जैसे ही शक्तियों को हासिल कर सकते हो। स्टेप 1, साइतामा डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी भी बदल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट है जो कि कभी भी नहीं बदलती है। साइतामा चाहे अच्छा फील करे या फिर बुरा, वो बोर हो या फिर वो एक्साइटेड हो, लेकिन वो अपने रूटीन को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया करता था। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप भी बिल्कुल साइतामा के जैसे ही बन सकते हो। स्टेप 2, साइतामा ट्रेनिंग। साइतामा को उसकी शक्तियाँ 3 सालों तक लगातार 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर तक रोजाना दौड़ने से मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना होगा, बल्कि आप इससे मिलता जुलता ही अपना भी एक ट्रेनिंग रूटीन या फिर एक शेड्यूल बना सकते हो। स्टेप 3, अगर आप भी बिल्कुल साइतामा के जैसे ही दिखना चाहते हो और उसके जैसी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 10 से 12% तक के बीच में ले जाना होगा और कैलिस्थेनिक्स को सीखना होगा, या फिर 1 पंच जैसे ही पावर को हासिल करने के लिए आप किसी सैंड बैग घूंसे मारने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नंबर 5, जेनो, जो कि है 5वां सबसे शक्तिशाली एनिमे मास्टर। जेनो की सबसे बड़ी पावर थी कि वो किसी भी चीज को पूरे तरीके से एग्जिस्टेंस से मिटा सकता था या फिर किसी भी नई चीज को एग्जिस्टेंस में ला सकता था। उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता था। अब जेनो जैसी पावर्स को पाना तो रियल लाइफ में मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके जैसी पर्सनैलिटी टाइप आपकी जरूर हो सकती है जिसकी ये निशानियां हैं। साइन नंबर 1, आप बहुत ही कम या फिर लगभग ना के बराबर बोला करते हो। साइन नंबर 2, आप ड्रामे से दूर रहा करते हो और तब तक लड़ाई नहीं करते हो जब तक कि उसकी जरूरत नहीं होती है या फिर पानी जो है वो सर से ऊपर नहीं चला जाता। साइन नंबर 3, तुम रिएक्ट नहीं किया करते हो बल्कि सीधा चीजों को डिसाइड किया करते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपकी पर्सनालिटी टाइप जो है वो इनमें से कौन से एनिमे कैरेक्टर के साथ मैच कर रही है और आपका मनपसंद एनिमे कैरेक्टर जो है वो कौन सा है, और क्या आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।